सादा नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम आयोडाइज्ड सॉल्ट कहते हैं। आयोडाइज्ड सॉल्ट में आयोडीन होता है जो सेंधा नमक में नहीं होता। जो हमें टेस्ट आता है सॉल्ट का वो आयोडीन के कारण टेस्ट आता है, ना कि वो नमक के कारण। इंसान सेंधा नमक खाता है, उसको लगता है कि ये कम टेस्ट कर रहा है तो ये कम नुकसानदायी होगा। टेस्ट ज़्यादा आयोडीन के नमक का है, लगता है उन्हें कि ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। नमस्कार। नमक को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। नमक कौन सा खाना चाहिए? सेंधा नमक चलन में है, रॉक सॉल्ट खाइए आप। दूसरा सादा नमक जो सालों से हम इस्तेमाल करते आ रहे थे वो मत खाइए, वो नुकसान पहुंचाता है, ये फायदा देगा। क्या ऐसा सच में है? शायद ऐसा नहीं है। इसी पर बात आज जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदीप छटवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और नमक पर हर उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो आपके जहन में होगा। बहुत बहुत स्वागत। दूसरे जो प्लेन सॉल्ट है, नमक जो है वो मत खाइए, आप सेंधा नमक खाइए, ये कहा जा रहा है और इसी के चलते हमारे घर में भी हम सेंधा नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी मैंने एक पोस्ट फेसबुक पे पढ़ी जिसमें आपने उसका नुकसान भी बताया, कुछ फ़ायदे और नुकसान बताए। नमक को लेकर कुछ मिथ्स थे वो क्लियर किए, तो मैं ज़रूर चाहती थी कि इस पर बात हो। बताइए क्या फ़र्क क्या है? क्या वाकई सेंधा नमक फ़ायदेमंद है और दूसरा जो हम आमतौर पर सादा नमक इस्तेमाल करते हैं वो सही नहीं है? सादा नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम आयोडाइज्ड सॉल्ट कहते हैं। आयोडाइज्ड सॉल्ट में आयोडीन होता है जो सेंधा नमक में नहीं होता। सॉल्ट की मात्रा दोनों में फ़र्क नहीं है। बड़े जो हमें टेस्ट आता है सॉल्ट का वो आयोडीन के कारण टेस्ट आता है, ना कि वो नमक के कारण। जब इंसान सेंधा नमक खाता है उसको लगता है कि ये कम टेस्ट कर रहा है तो ये कम नुकसानदायी होगा, और वो वाला जो नमक है जो आयोडाइज नमक है वो ज़्यादा नुकसान करेगा। और क्योंकि टेस्ट ज़्यादा आयोडीन के नमक का है, लगता है उन्हें कि ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो आयोडीन का नमक है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बड़ा एक ज़रूरी एलिमेंट आयोडीन साथ में हमें बॉडी को देता है। हमारी कंट्री में आयोडीन डिफिशिएंसी डिजीज़ के कारण गले में बड़े बड़े गॉइटर, जिसे हम कहते हैं गिल्लड़ पंजाबी में कहते हैं, वो हो जाते थे। हाँ शायद जी, बोलते हैं इसको जी। तो वो लोगों को हो जाते थे और लोग हाइपोथायराइड हो जाते थे। तो हमारे जो सरकारों ने फिर ये आयोडीन डिफिशिएंसी डिजीज़ का प्रोग्राम चलाया, जिसमें इन्होंने नमक को कंपल्सरीली फोर्टिफाई किया। फोर्टिफाई मीन्स उसमें ऐड की आयोडीन, सो दैट हर एक के घर में नमक तो इस्तेमाल होना ही है, आयोडीन सबको पहुंच गई। उससे मात्रा बड़ी कम हो गई इस बीमारी की। सेंधा नमक लोगों ने खाना शुरू कर दिया ये सोच के कि ये ब्लड प्रेशर के लिए फ़ायदेमंद है, और उसके खाने से अब हम फिर जो फिजिशियंस हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, ये सारे हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड की जो कम फंक्शन होने वाली डिजीज़ है उसको हमने फिर से एक बार देखना शुरू कर दिया है। आपके पास पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और उसकी वजह आपको ये लग रही है कि लोगों ने सेंधा नमक खाना शुरू कर दिया बजाय कि जो आयोडीन युक्त सॉल्ट था, क्योंकि आयोडीन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब जो ये ट्रेंड चल पड़ा है, यानी कि इसको बदलना चाहिए। आप जो आयोडीन युक्त नमक खा रहे थे आपको वही खाना चाहिए बजाय सेंधा नमक के। मैं ये कहना चाहूँगा कि आयोडीन युक्त नमक जो है, आप अपनी बेसिक जो कुकिंग है उसको आप सब्स्टिट्यूट ना करें। बेसिक कुकिंग में आप आयोडीन युक्त नमक ही इस्तेमाल करें। सेंधा नमक आपने ऊपर से इनकेस कोई स्प्रिंकल करना है अपने फ्रूट पे, सैलड पे, ऐसी चीज़ों पे, तो आप थोड़ी मात्रा में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंधा नमक में एक और प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो उतना टेस्ट नहीं देता, पेशेंट या इस्तेमाल करने वाला उसको नॉर्मल से ज़्यादा डाल देता है, और इनफैक्ट सोडियम क्लोराइड जो नमक है वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ना कि आयोडीन। ये लोग नमक जितना हमें खाना चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में इसको सेंधा नमक को कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि नुकसानदायक हो रहा होगा। और काला नमक, उसमें क्या फ़र्क है? काला नमक बेसिकली है तो रॉक सॉल्ट ही है,
वो ऐसे रॉक से है जो ब्लैक इन कलर है, जी। तो आयोडीन तो उनमें भी नहीं है। सेंधा नमक जैसी ही है वो। सेंधा नमक जैसा ही है, सिर्फ उसका कलर ब्लैक है और प्रॉपर्टीज उसकी सेम है। तो अच्छा, ये जो ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, ये भी क्या सही है कि ऊपर हाँ, से एक्स्ट्रा नमक एक्स्ट्रा कहा सॉल्ट, जाएगा? एक्स्ट्रा सॉल्ट देखिए, यदि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन लोगों को डेफिनेटली ऊपर से एडिड सॉल्ट जो होता है 2 से 5 ग्राम भी मैटर करता है, इन केस वो एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेते हैं। तो यानी कि जब अगर आप रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक यूज कर रहे हैं कुकिंग में, उसे अवॉइड करना चाहिए। आपको खाना बनाते वक्त जो है वो नॉर्मल आयोडीन युक्त नमक ही यूज कर सकते हैं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। उसमें कोई डरने की बात नहीं। और ये जो चलन चल पड़ा है, सभी चीज कह रहे हैं कि सेंधा नमक ही अच्छा है, आपको यही खाना चाहिए, तो ये मिथ है, एक ये तरह मिथ से है। बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि बहुत लोग इस पर बात कर रहे हैं और शायद, लेकिन इसका किसी ने फायदा या नुकसान सोचा नहीं। और कुछ नमक को लेकर आप कुछ कन्वे करना चाहें? नमक की मात्रा जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर, इन केस हम एक्सेस खाते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। नमक हमें पर पर्सन 5 ग्राम एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और कुछ नमक हमारे इंट्रिंसिकली फूड में भी होता है, जैसे हमारे वेजिटेबल्स में, कुछ दालों में इंट्रिंसिकली सॉल्ट होता है। सो नमक जितना कम से कम हम इस्तेमाल करें उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हाँ, क्योंकि इंडियन खाने में अचार, चटनी, पापड़, ये सब शामिल होता है और उसमें भी नमक, एक्स्ट्रा सॉल्ट हम खा ही रहे होते हैं। अब ज़्यादा नमक खाने के नुकसान भी बताइए। ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से बाकी आगे बीमारियां फिर बढ़ जाती हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गई, किडनी, ब्रेन, स्ट्रोक्स हो सकती हैं। सो नमक एक्सेस खाने से मेनली ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो प्राइमरी उसकी वही इफेक्ट है। अब सवाल ये है कि सेंधा नमक किसी बीमारी में फ़ायदेमंद भी होता है? हाँ जी। सो थायराइड की एक बीमारी है जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, जिसमें थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से ज़्यादा काम करना शुरू हो जाता है। तो आयोडीन थायराइड ग्लैंड के लिए एक रॉ मटेरियल है। सो जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल जाएगा उतना ज़्यादा वो अपना हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। सो हाइपरथायराइडिज्म के अंदर इन केस हम आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करते हैं तो हमारी हाइपरथायराइडिज्म बढ़ जाती है। हाइपरथायराइड पेशेंट्स को हम सेंधा नमक खाने के लिए एडवाइस करते हैं। और ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए भी कोई पर्टिकुलर नमक होता है? हाँ जी। सो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए लो सोडियम सॉल्ट्स भी होते हैं, जिसमें कुछ मात्रा सोडियम क्लोराइड और कुछ मात्रा और एलिमेंट्स जैसे पोटेशियम क्लोराइड की होती है। लोना सॉल्ट के नाम पे मिलते हैं। कई बड़ी कंपनियां, आई थिंक टाटा का भी एक लो सोडियम का सॉल्ट आता है। सो ऐसे सॉल्ट्स ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। उसमें आयोडीन होती है? उनमें आयोडीन होती है, पर जो सॉल्ट है वो सोडियम क्लोराइड अकेला नहीं होता, पार्टली सोडियम क्लोराइड होता है, पार्टली पोटेशियम क्लोराइड। कोई ऐसे टिप्स नमक को लेकर इतनी कंफ्यूजन है, जाने से पहले दर्शकों से साझा करना चाहें? मैं ये समझता हूँ कि एक मॉडरेट अप्रोच रखनी चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए हमें एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। आपको यदि कोई रिलीजियस रीज़न के लिए नवरात्रों में बंद करना है, ज़रूर कीजिए। उसके लिए 9-10 दिन के लिए बंद करना, साल में 2 बार, कोई आपकी बॉडी को किसी किस्म की हानि नहीं होगी। परंतु आप ये सेंधा नमक को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको सिर्फ एक पोर्शन ऑफ योर डाइट में इस्तेमाल करें, उसको टोटली आयोडीन नमक को सब्सटीट्यूट ना